बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि सदर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक असम्बली इजलास ना बुलाने का फैसला कर लिया गया है। जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं की जाती असम्बली नामुकम्मल है। सदर की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है, जबकि इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते में करेगा। आपको बताएं कि सदर आरिफ अलवी का कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक असम्बली इजलास ना बुलाने का फैसला सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि जब तक तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस नहीं कर दी जाती असम्बली नामुकम्मल रहेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का कहना है कि सदर मुमलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बुलाने का इख्तियार है। 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर कहते हैं कि सदर मुमलिकत अभी तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला नहीं कर सके हैं और अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेजा दिखाई दिए हैं। सदर ने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान सदर साजिशों का घर बन चुका और सदर एक जमात के वर्कर बने हुए हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हमेशा अपने ओहदे के साथ ज्यादती करते आए हैं और वो सदारत के मनसब से इंसाफ नहीं कर सके, उन्होंने अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। बतौर सदर मुमलिकत आपने एक हल्फ लिया है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, आप आइन की पासदारी करेंगे। मैं हैरान हूं कि कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर अभी तक सदर मुमलिकत कोई फैसला नहीं कर सके। एक समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जिसमें कहा गया कि सोमवार को इजलास जो है वो कॉल किया जाए 26 तारीख को, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और सदर साहब इजलास बुलाने से गुरेजा हैं, अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाने से गुरेजा हैं। तो देखिए, कौमी असम्बली का इजलास तो हो जाएगा 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। कौमी असम्बली के मेंबरान का हल्फ भी हो जाएगा, मगर आप तारीख में कैसे सदर के तौर पे जाने जाएंगे कि जिसने अपने उहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और जिसने ऐवान सदर में रहते हुए सियासत को फ़रोग़ दिया, साजिशों को फ़रोग़ दिया और जमहूरियत को नुकसान पहुँचा कर अपनी सियासी जमात के बयानिए को परवान चढ़ाने की कोशिश की। आप इस मुल्क के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं, जमहूरियत के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं और जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करते हैं। और शुरू से ही आपका वतीरा रहा है कि आप साजिशों में मुलव्वस रहे हैं और आपने साजिशों के तहत इस मुल्क की मईशत को भी हमेशा तबाह करने की कोशिश की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक ने कहा है कि एक जमात कानूनी प्लेटफॉर्म की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेती है। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं, काम से करेंगे। इंतखाबी नताइज का ऑडिट करना है तो 2018 के इंतखाबात से करें। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जिस जमात की हुकूमत नहीं बनी वो ये कहती है कि धांधली हो गई है, लेकिन इसके लिए हस्बे आदत वो कानूनी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जाएगा, इसका मुकाबला काम और सिर्फ काम से किया जाएगा। जिन्हें धांधली नजर आती है और जो ऑडिट चाहते हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि अगर ऑडिट करना है तो जरूर किया जाए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट 2018 से होना चाहिए। पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता और मैं पहले भी ये कहता रहा और मैं अब भी कहूँगा, मेरी ख्वाहिश ये है और साद भाई की भी ख्वाहिश यही होगी और शायद सब जमातों की ख्वाहिश यही होगी कि मिल बैठ के जो पाकिस्तान की मुफाद की चीज़ें हैं उसके ऊपर एक हो जाएं। सियासी कैदी कोई अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को सियासी कैदी मुस्लिम लीग नून ने बनाना तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी ये सोच नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। लीगी अरकान की पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट आमद। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। मरियम नवाज तख्ते पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। पंजाब की वज़ारत आला की दौड़ से मियां असलम इकबाल आउट हो गए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का मामला उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। मुराद अली शाह और जो अली खुर्शीदी हैं उनके कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। आपको इस हवाले से बताते चले कि सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का ये मामला है। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए गए हैं और मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी और अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असेंबली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, जबकि अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह MQM की सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। स्पीकर के इंतखाब में 147 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के एंथनी नवीद सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। PP के एंथनी नवीद ने 111 वोट हासिल किए, जबकि MQM के राशिद खान को सिर्फ 36 वोट मिले। वेलकम बैक। अब बात करेंगे रहमतों, फजीलतों और गुनाहों से तौबा वाली रात की। मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम किया गया है। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं। लोग फातह खानी के लिए बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख भी करते हैं। तो मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम भी किया गया है और इस हवाले से लोग बड़ी तादाद में फातह खाने के लिए कब्रिस्तानों का रुख भी करते हैं। रहमतों, फजीलतों और गुनाहों से तौबा वाली रात मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम भी किया जा रहा है। इसी पर हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली लाहौर से हमें अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद अली, बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या इंतजाम किए गए? जी, ताता की नगरी में जी मोहम्मद अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अली से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं कि रहमतों, फजीलतों और गुनाहों से तौबा वाली ये रात है और मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाई जा रही है। कराची से मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली हफीज़, बताइएगा वहाँ पर कैसे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, कराची में शब बारात जो है इंतहाई अकीदत और इंतज़ाम के साथ जो है मनाई जा रही है। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर जो है शहर के हवाले से खुसूसी महफिल का जो है इंतज़ाम किया गया है। जो फ़र्ज़ान इस्लाम है वो इबादत में मसरूफ़ हैं, नफाफिल अदा कर रहे हैं। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएँ भी की जा रही हैं। इससे पहले जो है शाम में जो है फ़र्ज़ान इस्लाम की बड़ी तादाद जो है उन्होंने कब्रिस्तान का जो है वो वहाँ पर गए, अपने प्यारों की खबरों पर हाज़िरी दी, फातोहानी की। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मस्जिद के तरफ जो है, जो शहर भर की मस्जिद है उसकी तरफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शब बेदारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। फ़र्ज़ान इस्लाम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, दुआएं की जा रही हैं मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए। इसके अलावा जो सूरत हाल है, मसाइल हैं, उसके हल के लिए भी दुआएं की जा रही है। शब बारात जो है मस्जिद पूरी कराची के अंदर जो है अगर हम बात कर लें, खुसूसी तौर पर इस महफिल का एहतमाम किया गया। घरों के अंदर भी महफिल जारी है, मस्जिद के अंदर भी जारी है। उलमा कराम जो है शब बारात के हवाले से खुसूसी तौर पर बयान कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से जो है मस्जिद की तरफ जो है मुख्तलिफ कैंप भी लगाए गए हैं। जी मोहम्मद अली हफीज़ हमें अपडेट कर रहे थे कराची की सूरत हाल से। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली, आप किस मुकाम पे मौजूद हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं आज की रात की में इबादत के हवाले से? जी, लाहौर में दाता की नगरी में मौजूद हूँ और यहाँ पे शब बारात का जो महफिल का इनकाद किया गया बहुत बड़ा है, जिसमें मुख्तलिफ जो नाथान हजरात हैं वो अकीदत पेश कर रहे हैं। जबकि लाहौर से गिरदोनवा की जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पर शब बारात के हवाले से आज महफिल, नात और बिलखसूस नवाफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है और लाहौर पुलिस उसकी सिक्योरिटी सर अंजाम दे रही है। दाता की नगरी में भी कुछ देर कबल शो इसके बाद ये महफिल का एहतमाम हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर नातखाज उनसे इस वक्त सनाखानी कर रहे हैं।
हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। इसी तरह मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम और मुख्तलिफ मुफक्कर भी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों की तादाद मौजूद है और कहा जा रहा है कि सुबह जो है जैसे सहरी का वक्त होगा लोग यहाँ पे उनके लिए सहरी का एहतमाम दली, आपका शुक्रिया। आप हमें लाहौर की सूरत हाल बता रहे थे। रहमतों, फजीलतों और गुनाहों से तौबा की ये रात है और तमाम जो अहले इस्लाम हैं वो इबादत में इस वक्त मसरूफ़ हैं।